बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वो कौन 7 लोग होंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे और उनको बैअत के लिए मना लेंगे? क्या वो 7 अब्दाल असहाबे कहफ होंगे जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढ निकालेंगे? क्या असहाबे कहफ आज भी जिंदा है? क्या जॉर्डन और तुर्की में मौजूद गार असहाबे कहफ का गार है, या असहाबे कहफ का गार भी याजूज माजूज की तरह हम इंसानों से मख्फी रखा गया है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ऐसे राज पोशीदा है जो आज के जमाने से जुड़े हुए हैं, और सूरह कहफ का बहुत गहरा कनेक्शन कुर्ब क़यामत से है। और सूरह कहफ हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखने के लिए ढाल का काम अंजाम देगी। अब सूरह कहफ में ऐसे ऐसे लोगों का जिक्र फरमाया गया है और ऐसे वाक़यात बयान फरमाए गए हैं जिन्हें इंसान की अकल तस्लीम नहीं कर पाती। जबकि सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या तुम इन निशानियों को बहुत बड़ी निशानियां समझते हो, जबकि हमारी तख्लीक में इससे कई बढ़कर मौजिज़ात व वाक़यात रूनमा होते रहते हैं। मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ के वाक़े को बहुत लाइटली अपने बंदों से फरमा दिया कि 300 साल किसी को जिंदा रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तुम्हारे नजदीक ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और सूरह कहफ में हमें ये बता दिया गया है कि किस तरह 300 साल के बाद असहाबे कहफ को नींद से बेदार किया गया, और जब लोगों पर यह राज खुल गया कि असहाबे कहफ 300 साल सोने के बाद दोबारा उठ गए हैं, जबकि वो लोग समझ रहे थे कि असहाबे कहफ इंतकाल कर चुके हैं और यह वाक़या उन लोगों के लिए ज़माने कदीम का वाक़या हो चुका था। और सूरह कहफ की आयत में उस कौम का यह शक भी दूर कर दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद मुर्दों को किस तरह क़यामत के दिन दोबारा से जिंदा फरमाएगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप देखिए कि ईसाइयों में मरकर दोबारा उठाए जाने का तसव्वुर आज भी बाकी है, और दीन ईसाइयत को मानने वाले यानी कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को मानते हैं और दीन ईसाइयत पे चलते हैं, तो उन लोगों में क़यामत और रोज़े जज़ा व सज़ा का तसव्वुर आज भी मौजूद है, और ये तसव्वुर उनको सिर्फ और सिर्फ असहाबे कहफ की वजह से मिला है। और जब लोगों पे ये निशानी जाहिर हो गई कि क़यामत के बाद इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे, तो वो वापस अपने गार में चले गए और आज तक उसी गार में सो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, असहाबे कहफ जिस गार में सो रहे हैं, आज वो हम इंसानों से मख्फी कर दिया गया है, और जो गार हम यूट्यूब पर देखते हैं, चाहे फिर वो तुर्की में मौजूद हो या फिर जॉर्डन के शहर में, वो देखने में लगता है कि पत्थरों से इंसानों के हाथों बनाया गया है। ये कोई गार नहीं हो सकता, और इस गार में असहाबे कहफ की अलामती कब्रें भी मौजूद है। जबकि दोस्तों, तुर्की में गार मौजूद है, उस गार में लोग जियारत के लिए जाते हैं, मगर वहाँ असहाबे कहफ मौजूद नहीं, ना ही उनके कब्रें मौजूद हैं। इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि असहाबे कहफ जिस गार में आराम फरमा रहे हैं, वो हम इंसानों से पोशीदा कर दिया गया है। और आज असहाबे कहफ किस गार में सो रहे हैं, इसके बारे में किसी इंसान को इल्म नहीं है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुहूर के साल बिला अमीर हज अदा फरमाएंगे। तमाम लोग तवाफ करके मिना में पहुंचेंगे, कबाइल की जंग छिड़ जाएगी, हुज्जाज इकराम के मालो असबाब लूट लिए जाएंगे और एक दूसरे को कत्ल करेंगे। इतनी बड़ी खून रेजी होगी कि खून बहकर जमरातुल उक़बा यानी बड़ा शैतान तक पहुंच जाएगा। प्यारे दोस्तों, वो 7 उलमा जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए होंगे, वो बयात लेंगे मुख्तलिफ लोगों से। 700 अफराद इनकी बयात करेंगे। इसके बाद वो मक्का मुअज़्ज़मा में आकर कहेंगे, उस बुजुर्ग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश करो जिनके हाथ से तमाम फितने खत्म होंगे, उस्तुन दुनिया फतह होगा। हम उसका और उसके बाप और माँ का नाम जानते हैं। अब दोस्तों, ये एक ऐसी बात है कि वो अब्दाल या वो अल्लाह के नेक बंदे किस तरह से हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा का नाम जानते होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में वो 7 उलमा पहुंचकर तलाश इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में लग जाएंगे। बिलाखिर आपको पालेंगे, अर्ज करेंगे आप फुला बिन फुला हैं। आप फरमाएंगे मैं एक अंसारी हूँ। वो इनसे हटकर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन वो उलमा उन लोगों को जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के औसाफ से वाकिफ होंगे बताएंगे। लोग कहेंगे वही तो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिनकी तुम्हें तलाश है, लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो मदीना तय्यबा पहुंच चुके होंगे। ये उलमा उन्हें मदीना तय्यबा जाकर मिलेंगे। आप उस वक्त भी अपने ज़ुहूर से गुरेज करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ जाएंगे। वो उलमा भी आपके पीछे मक्का मुअज़्ज़मा आ जाएंगे, फिर आप अलैहिस्सलाम मदीना तय्यबा चले जाएंगे। इस तरह मक्का मुअज़्ज़मा और मदीने पाक में
3 बार आना जाना होगा। जब हाकिम मदीने को मालूम होगा कि लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश में हैं और वो मक्का मुअज़्ज़मा में हैं, लिहाजा एक लश्कर भेजेगा और हुक्म देगा कि तमाम हाशमियों को मिले और वो 7 उलमा भी उनके साथ हो लेंगे। तीसरी बार इनकी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से रुकन यानी हजर अस्वद के पास मुलाकात होगी। अर्ज करेंगे, हमारा गुनाह और हमारा खून आपकी गर्दन पर होगा अगर आप हाथ बढ़ाकर हमारी बैत कबूल नहीं फरमाते। देखिए सूफियानी का लश्कर हमारा पीछा कर रहा है। अगर बैत कबूल नहीं फरमाते तो लश्कर का एक सख्त आदमी है जो हमें कत्ल की धमकी दे रहा है। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठकर हाथ बढ़ाकर बैअत लेने के लिए बैठ जाएंगे। आपका ज़ुहूर नमाज इशा के वक्त होगा। आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज इशा से फरागत पाएंगे तो मकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज पढ़कर मिंबर पर रौनक अफरोज होंगे और बुलंद आवाज से तवील खुतबा देंगे। तकरीर फरमाएंगे कि ऐ लोगों, तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश होंगे। अपने खुतबे तकरीर में सुन्नत को जिंदा करना और बिदअत को मिटाने की तरगीब दिलाएंगे। शुहदाए बदर की गिनती के मुताबिक और जालूत के उस लश्कर के मुताबिक जिन्होंने दरिया उबूर किया था 313 अफराद आपके लिए खड़े होंगे। इसी दौरान असहाबे कहफ भी बैअत में हिस्सा लेंगे। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि बेशक असहाबे कहफ हजरत इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी अलैहिस्सलाम के मददगार होंगे। असहाबे कहफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर तक बुजुर्ग हैं। मुहक्किकीन उलमा इकराम ने तशरीह फरमाई है कि असहाबे कहफ मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। उनका जिक्र तौरात शरीफ में इस तरह से है कि हजरत सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और रसूल हैं और बेशक वो रोहा के मकाम से गुजरेंगे हज और उम्रा करने की गरज से। तो अल्लाह तबारक व तआला असहाबे कहफ को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी बना देगा। तो असहाबे कहफ भी इनके साथ हज करेंगे क्योंकि इन्होंने ताहाल हज नहीं किया और न ही वो फौत हुए हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु को अपने सीने से लगाया और दुआ दी, ऐ मेरे परवरदिगार, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को हिकमत व दानाई अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और हाशमी खानदान का ये नौजवान बड़े बड़े हुक्मा और दानिश्वरों पर फौकियत हासिल कर गए और तफसीर कुरान में आप रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सफ़े अव्वल में आता है। इसीलिए असहाबे कहफ के मुतालिक जो रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाई है वो हम आसानी से रद्द नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान करीम को समझकर पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।